हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं यश यदि प्रसाद और आज आपको इस एपिसोड में हमने लेके आया है कि माइनिंग जो रेट है पाई की वो कैसे हम लोग बढ़ा सकते हैं, कैसे कैलकुलेशन उसका करते हैं। और अगर आप इसका सही सही कैलकुलेशन आप समझ जाएंगे तो आपकी माइनिंग स्पीड बहुत तेज़ हो जाएगी। तो चलिए देर ना करके वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। एक हमने जो है कि माइनिंग का एक रखा हुआ है एक आईडी, जो इसकी पर आवर स्पीड है 0.0438। इसका कैलकुलेशन हम लोगों को करना है कि यही माइनिंग रेट इसका है और ये माइनिंग रेट कहाँ से आया, कैसे बढ़ रहा है और किस हिसाब से ये है, तो हम बात करेंगे। सबसे पहले आप देखिए कि इसका बेस रेट क्या है। बेस रेट की बात करेंगे तो अपन यहाँ पे बेस रेट यहाँ पे है इसका 0.003 पाई पर आवर। ये सभी में अभी के टाइम में, प्रेजेंट टाइम में कंपनी ने सेट करके दिया हुआ है। ये टाइम टू टाइम ये घटते हुए जा रहा है। आज के टाइम में जो सभी के आईडी पे जो माइनिंग रेट चल रहा है 0.003 पाई पर आवर के स्पीड के हिसाब से सभी का, चाहे वो कितना भी जो है कि बड़ा पाइनियर हो, कितना भी रेफरल हो, उसका बेस रेट यही रहेगा। और उसका बूस्टर रेट जो है कि अलग अलग रहेगा। सभी का बूस्टर रेट जो परसेंट है, बूस्टर रेट को परसेंटेज में काउंट किया जाता है, वो परसेंटेज सभी का अलग अलग रहेगा। और उसका रिवार्ड जो है ये रिवार्ड भी अलग अलग रहेगा। सबका अलग अलग रिवार्ड है, जो रिवार्ड का कॉलम है। तो इसमें तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तीनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जो आएगा वही आपका पर आवर स्पीड होगा। ये तीनों का कैलकुलेशन हम अलग अलग तरीके से हम देखेंगे। तो कैसे कैलकुलेशन करते हैं तो अभी बात करें। अभी हमने बताया आपको कि इसकी माइनिंग रेट्स जो आपकी बेस रेट है सभी की सेम रहेगी, लेकिन बूस्टर जो है कि बूस्टर परसेंटेज सभी का अलग अलग रहेगा। तो पाइनियर जिसकी खुद की आईडी है उसका 100% का खुद का 100% काउंट किया जाएगा। और सिक्योरिटी सर्किल में जो है कि आप सिक्योरिटी सर्किल को आप 5 लोगों को ऐड करके अगर रखे हैं तो पर मेंबर का 20% काउंट होता है। और 20% काउंट होकर के अगर 5 लोग आपके आईडी पे आप हैं ऐड करके सिक्योरिटी सर्किल में रखे हुए हैं तो 100% उसकी काउंट होती है। और लॉकअप ड्यूरेशन का जो है लॉकअप सेटिंग आपने करके रखा हुआ है तो उसका अलग से आपका परसेंटेज काउंट होता है कि कौन सा बंदा कितना पाई कितने दिन के लिए लॉक करके रखा हुआ है। मतलब अपना पाई को लॉकअप में रखना और वो परसेंटेज अलग से काउंट होता है। तो आपने कितना पाई और कितने ईयर के लिए लॉक करके रखा हुआ उसके ऊपर निर्भर करेगा आपका लॉकअप सेटिंग रिवार्ड, वो भी परसेंटेज में ही काउंट होता है। ये तीनों परसेंट को मिला करके टोटल बूस्टर परसेंटेज होता है। अभी आपको समझ में आ गया होगा कि बूस्टर परसेंटेज कैसे निकलता है। तो पाइनियर्स का और सिक्योरिटी सर्किल का और सेटिंग रिवार्ड को मिला करके ये तीनों परसेंटेज में होते हैं और टोटल परसेंट को मिला करके ये होता है। इसके बाद आप देखेंगे जो तीसरा रिवार्ड का है, तो रिवार्ड में आपको इसमें भी कई तरीके से होता है। आपका पाइनियर का 1 नंबर काउंट होता है और जो रेफरल टीम होता है उसका हर मेंबर का आपको 0.25 काउंट होता है। ये नंबर में होते हैं। और जितने नंबर जो माइनिंग आपकी होती है, रेफरल की माइनिंग होती है, उतने इंटू 0.25 करेंगे तो आपका जो वहाँ पे रिवार्ड जो है कि रेफरल टीम रिवार्ड आपकी काउंट होगी। उसके बाद यहाँ पे आता है यूटिलिटी यूजेज बोनस। अगर आप यूटिलिटी को यूज कर रहे हैं तो आपको यूटिलिटी यूजेज बोनस भी आपको मिलने वाले हैं, ये भी काउंट होगा। उसके बाद अगर नोड को रन कराते हैं आप लैपटॉप में, कंप्यूटर्स में, तो उसका भी आपको अलग से रिवार्ड काउंट होगा। ये टोटल रिवार्ड मिला करके आपका बनता है। ये टोटल रिवार्ड मिला करके रिवार्ड में आता है, ये नंबर में होता है। तो इसका जो है कि आप देखेंगे तो यहाँ पे कैलकुलेटर में आपको तीनों को इसका फार्मूला है, तीनों को जो है कि आपको मिला करके यहाँ पे बेस रेट और टोटल बूस्टर परसेंटेज और रिवार्ड
रिवार्ड को मिला करके आपका टोटल परसेंटेज काउंट होता है। परसेंटेज काउंट होने के बाद में जो है कि आपका तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका टोटल माइनिंग रेट स्पीड मिल जाएगी कि आपकी पर आवर स्पीड कैसे कितना है। अब आप कहेंगे कि ये हम कैसे सेट करेंगे, कैसे कैसे ये पता चलेगा। तो सबको जो है कि ये पता है बूस्टर कैसे निकालते हैं। अगर नहीं आपको पता है तो आपको करना पड़ेगा। रिवार्ड कैसे काउंट होता है उसको भी बारे में थोड़ा बात करेंगे। तो जो लोग नए लोग हैं उनको नहीं पता रहेगा। पुराने लोग जो हैं और जो मेरे टेलीग्राम पे चाहे यूट्यूब पे चैनल पर बने रहें शुरू से, वो पायनियर तो ऑलरेडी उनकी स्पीड ज़्यादा है, उनका माइग्रेशन केवाईसी सब कुछ हो गया है। लेकिन जो लोग अभी तक जो है कि मेरे ट्विटर और टेलीग्राम को या तो आप यूट्यूब को फॉलो नहीं करते हैं, व्हाट्सएप को फॉलो नहीं करते हैं, तो आप जो है कि ये सब नहीं कर पाए होंगे। तो चलिए हम आपको थोड़ा सा हम बूस्टर का परसेंटेज और रिवार्ड का कैसे ये होता है मैं एक आइडिया आपको देता हूँ कुछ स्लाइड के माध्यम से। देखिए मैंने जो कैलकुलेशन अभी मैं दिखा रहा था इसी आईडी का ये है जो है कि 0.0438 का इसका आपको पर आवर स्पीड दिखा रहा है और इसका बेस रेट 0.03। बेस रेट सभी का यही सेम होता है, कोई भी चेंजेज नहीं होता है। और बूस्टर परसेंटेज यहाँ पर जो दिया हुआ है वही है और रिवार्ड आपका जो दिया हुआ वही अभी हमने जो दिखाया। तो बूस्टर परसेंटेज को कैसे काउंट करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो पायनियर का 100% जो मैंने बताया वही, और यहाँ सिक्योरिटी सर्किल में 5 लोगों को ऐड करना पड़ता है। 5 लोगों को पर मेंबर से 20%। तो ये आपको कहाँ से आपको होगा, आपको देखिए रिफरल टीम का यहाँ पे देखेंगे। जैसे आप जो है कि जाएंगे वहाँ पे आपका बूस्टर वाले में, तो यहाँ पे आपको ये देखिए यहाँ पे आपको माइनिंग के मेन पेज पर जहाँ आप देखेंगे हमारा ये लगा हुआ एरो का निशान, यहाँ पे आपको क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे ये 100% होना चाहिए और ये 5 लोगों को ये सिक्योरिटी सर्किल में आप जोड़ेंगे, ऐड करेंगे तो ही जो है कि ये 100% होगा। तो आपको यहाँ पर देखेंगे ये अभी आपको जैसे क्लिक करेंगे ये इस तरह से कुछ इंटरफेस आपको नज़र आएगा। ये यहाँ पे आपको ऐड करना है, ऐड मोर पे आप आएगा और ऐड मोर को जैसे आप क्लिक करेंगे तो कुछ यहाँ पे मेंबर्स दिखाई देंगे, नीचे जो ऐसे मेंबर दिखाई देंगे, उसमें ऐड का ऑप्शन आएगा। आप ऐड करेंगे तो ऐड हो जाएगा और जैसे आपका ऐड हो जाएगा यहाँ पे आपका स्ट्रॉन्ग दिखाई देगा, ये आपको ग्रीन में हो जाएगा और आपकी सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग दिखाई देगा। तो आप समझिए जो है कि आपका सिक्योरिटी सर्किल 100%, मतलब 5 लोगों को ऐड यहाँ पे वो पायनियर होना चाहिए और उनकी केवाईसी होना चाहिए। ये ध्यान होना चाहिए जिस मेंबर की केवाईसी हो चुकी है वही मेंबर जो है कि यहाँ पे ऐड करेंगे तो सही रहेगा। अदरवाइज क्या होगा कि आपकी केवाईसी अटक जाएगी उसकी वजह से, और आपका जो है कि वो आपका माइनिंग जो है कि माइग्रेशन प्रॉब्लम हो जाएगा। माइग्रेशन आपका नहीं हो क्योंकि आपके सिक्योरिटी सर्किल की भी केवाईसी होनी चाहिए। तो ये सब ध्यान देना है कि उसी को ऐड करिए जिसकी केवाईसी और हो चुकी है। तो यहाँ पे ये हो गया। तो यहाँ पे आपने सिक्योरिटी सर्किल देख लिए। अब आपको जो है कि यहाँ पे आपका दूसरा क्या है, आपका लॉकअप ड्यूरेशन। यहाँ पे आपको लॉकअप की बात करें तो लॉकअप रिवार्ड जो आपका परसेंटेज काउंट होता है उसकी बात करेंगे तो आपको कैसे वो ये होगा। तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको 3 लाइन्स पे आपको जाना है माइनिंग में, जहाँ माइनिंग एप्लीकेशन है 3 लाइन पे जाएंगे और माइनेट पे आपको क्लिक करेंगे। माइनेट पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा, आपको इस तरह का कुछ इंटरफेस नज़र आएगा। इसमें आपको कॉन्फ़िगर लॉकअप रेट पे आपको क्लिक करना है। कॉन्फ़िगर लॉकअप रेट पे जैसे आप क्लिक करेंगे
कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको नज़र आएगा। आपको सबको ये पता होगा कि ये आज मैं पहले नहीं बता रहा हूँ, ये पहले भी मैंने बता चुका हूँ कि ये कैसे होता है। आप यहाँ पर देखेंगे तो इसको इधर उधर आप कर सकते हैं, इधर उधर आप कर सकते हैं। तो और जो है कि आपका लॉकअप ड्यूरेशन है, इसको भी आप 2 वीक, 6 मंथ, 1 ईयर, 3 इयर्स इस तरह से करेंगे तो आपका ये जो माइनिंग रेट का परसेंटेज है वो घटेगा बढ़ेगा। जैसे आप लॉकअप ड्यूरेशन को डिस्टर्ब करेंगे तो एक सेटिंग आपको कर लेना है कि कितने परसेंट कॉइन आपका कितने ईयर्स के लिए आपको लॉक करना है। जैसे आप लॉकअप कर देंगे, कॉन्फ़िगरेशन लॉकअप कर देंगे तो आपका जो है कि यहाँ पे ये हो जाएगा और उसके बाद में आपका जो है कि इस तरह का इंटरफेस जो है आपका 100% का ये जितना परसेंटेज आप किए रहेंगे वो परसेंटेज आपका यहाँ पे दिखाई देगा। जितना टाइम के लिए करेंगे वो परसेंटेज यहाँ पे दिखाई देगा। सिक्योरिटी सर्किल का हमने बता ही दिया, तो ये तीनों मिला करके आपका ये परसेंटेज काउंट होता है। अभी ये हो गया। इसके बाद आपको और क्या दिखाना है, देखिए। और इसके बाद आपको यहाँ पर रिवार्ड का तीसरा जो कॉलम है ये रिवार्ड वाला है। ये आपको रिवार्ड का हम बात करेंगे। ये रिवार्ड को आपको कैसे कैलकुलेट करना है तो उसके बारे में बात करेंगे। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको रिवार्ड वाले में क्लिक करना है। कैसे, ये यहाँ पे देखिए पाइनियर्स का जो ये दिख रहा है रिवार्ड सेक्शन, इसमें आपको कितने लोग जो है कि आपके माइनिंग कर रहे हैं। यहाँ पर आपको कहाँ पर जाना है, माइनिंग के मेन पेज पर जाना है और माइनिंग के मेन पेज पर आकर के आपका जो है कि टीम बनाए हैं तो जो टीम मेंबर हैं वो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। कितने लोग आपके हैं और उसमें से कितने लोग माइनिंग कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे 24 लोग में से 8 लोग ही माइनिंग कर रहे हैं। तो पर मेंबर का आपको 0.25 यहाँ पे जो है कि काउंट होगा। तो 8 लोग हैं तो इसी हिसाब से जो है कि यहाँ पे रिवार्ड सेक्शन में रिवार्ड काउंट हो रहा है। देखिए यहाँ 8 लोग की माइनिंग चल रही है और इसके वजह से जो है कि वो आपको 8 लोगों का 0.25 के हिसाब से जो है कि काउंट हो रहा है। तो यहाँ पे आपको अभी ये समझ आ गया होगा कि ये तीनों रिवार्ड जो काउंट होते हैं ये कैसे काउंट हो रहे हैं, कहाँ से काउंट हो रहे हैं और इसी के हिसाब से जो है कि वो कैलकुलेशन हो रहा है। ये तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद में 0.0438 का यहाँ पे कैलकुलेशन आ रहा है। तो आप सभी लोग जिसने अभी ये माइनिंग स्पीड को बढ़ाए नहीं हैं, ये सभी सेटिंग अगर आप कर लेते हैं तो आपका जो है कि माइनिंग स्पीड तेज़ हो जाती है। और इसमें जो है कि रिवार्ड में हमने एक चीज़ और बताना ये कर दिया, मिस कर दिया कि इसमें आपका एक चीज़ और आता है। ये आपका कौन सा है वो बात का, हाँ ये देखिए ये आपका यूटिलिटी, ये जो है यूटिलिटी यूजेज बोनस, ये आपका आपकी ब्राउज़र में जाएंगे तो यूज केस जितने हैं आप उसको यूज करेंगे। यूज करने के बाद में यहाँ पे आपका जो है कि बोनस काउंट होता है और इसकी वजह से आपकी माइनिंग स्पीड बढ़ती है। जो लोग नोड रन करते हैं उसका भी बोनस अलग से होता है। तो इस आईडी में यूटिलिटी का अभी शो नहीं कर रहा है, ये 24 घंटे का है। इसमें भी यूटिलिटी का है, ऐड देखने का है, आप उसकी यूटिलिटी जो यूज कर रहे हैं उसका भी है, लेकिन ये 24 घंटे का ही काउंट करता है। जो 24 घंटे में आप किए रहेंगे वही काउंट करेगा। तो इस तरह से आप यहाँ यूटिलिटी को यूज करके भी आप यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही है। बहुत सारा आप लोगों को पता चल गया होगा कि माइनिंग रेट को कैसे सेट करें, माइनिंग स्पीड को कैसे सेट करें। तो आप जैसे जैसे आप सेटिंग पूरा बराबर करके रखेंगे तो आपकी 100% का जो माइनिंग रेट है
वो हो जाएगा तो आपका जो है कि स्पीड अप हो जाएगा और आपकी कॉइन पर आवर स्पीड बढ़ जाएगी। तो इस तरह से आप अपना सेटिंग कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।